हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं आज का, और वो है कि क्रोध जो है वो जगत की भयंकर ज्वाला में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए और आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए। जो क्रोध है दोस्तों, वह किसी भी नकारात्मक स्थिति को व्यक्त करने की प्रतिक्रिया है। क्रोध की उत्पत्ति में असहिष्णुता की विशिष्ट भूमिका रहती है। क्रोध सबसे पहले विवेक को नष्ट करता है। मनुष्य में सही और गलत का निर्णय लेने की बुद्धि नहीं रहती। क्षणिक आवेग कब भयंकर क्रोध में बदल जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। जब व्यक्ति के भीतर सहन शक्ति कम हो, जब अहंकार की मात्रा बढ़ जाए, जब इच्छा के विपरीत कोई कार्य हो, तब क्रोध के अंकुर पनपने लगते हैं। सीधी सी बात है, जो सहन नहीं कर सकता उसे भला आपे से बाहर आने में कितना समय लगेगा, लेकिन इसका परिणाम अत्यंत भयंकर रूप से सामने आता है। क्रोधी व्यक्ति के जीवन में कभी शांति नहीं रहती। वह दिन रात अपने अहंकार की आग में झुलसता रहता है। आप देखते हैं ना दोस्तों, कोई व्यक्ति जब ज़्यादा क्रोधित होता है तो वह अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटता है। इसलिए क्रोध जो है हमारा एक शत्रु है, और एक ऐसा शत्रु है जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला रहता है। इसलिए जितना हो सके, आपको अगर क्रोध आ रहा हो तो फिर भी अपने आप को एक मौका ज़रूर दीजिए कि मुझे ये क्रोध आ रहा है, इससे किसका नुकसान होगा? इससे मेरा ही नुकसान होगा, मेरे परिवार वालों का नुकसान होगा, और जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ जाएगा। इसलिए अपने क्रोध को आप ठंडा कीजिए, पानी पीजिए और उल्टी गिनती गिनिए, तो आपका क्रोध जरूर शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, जो क्रोधित व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के ना तो शुभचिंतक होते हैं और ना ही कोई उसके पास बैठना पसंद करता है। आप देखते हैं, जो कोई लड़ाई झगड़े वाला होता है इंसान, उसके साथ लोग दूरी बना के रखते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाना चाहिए कि सब लोग हमसे खुश रहें और हमसे हर बात शेयर करें। इतना ही नहीं, क्रोध मनुष्य को बुद्धिहीन, हिंसक, स्वार्थी, अज्ञानी बना देता है। यह सभी दुखों और अनर्थों की जड़ है। पिछले दिनों जो अमेरिका में एक रिसर्च में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, और इस रिपोर्ट की माने तो अमेरिका का हर 5वां आदमी क्रोध की समस्या से ग्रस्त है। इसलिए वहाँ मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। आए दिनों स्कूल और कॉलेजों में हिंसक वारदातें इसी का दुष्परिणाम है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों का मानना है कि क्रोध के कारण 55 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों में दिल के दौरे का 3 गुना अधिक जोखिम रहता है, जबकि इससे अधिक आयु के लोगों में यह जोखिम 6 गुना से अधिक हो जाता है। वास्तव में क्रोध मन की उठती गिरती भावनाओं का सीधा परिणाम है। कोई घटना आपको गुस्सा नहीं दिलाती, अपितु गुस्से का जो आना है इस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना के प्रति आपका रवैया कैसा है, आपकी सोच कैसी है, और उसे लेकर आप कैसा महसूस करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि क्रोध जो है किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। गुस्से से आप कोई समाधान नहीं पा सकते। रामायण में जब भगवान राम ने स्वयंवर के अवसर पर धनुष तोड़ा, तो महाक्रोधी परशुराम भी उनकी विनम्रता के सामने झुक गए। इतना ही नहीं, यह समझ लेना भी जरूरी है कि क्रोध मनुष्य को पशुता के स्तर तक ले जाता है। इसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, और सोच के साथ साथ उसकी वाणी भी कड़वाहट से भर जाती है। क्रोधी मनुष्य दूसरों से अधिक अपना अहित कर लेता है। ना तो उसे समय का ध्यान रहता है और ना ही स्थान और परिवेश का। अप्रिय वचनों का प्रयोग आग में घी का काम करता है। अनर्गल बोलते जाना और किसी का लिहाज न करके ऐसा व्यक्ति सर्वत्र निंदा का पात्र बनता है। उसके प्रति कोई भी किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखता, और वह लोगों की नज़रों से गिर जाता है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य माता पिता, पत्नी, संतान, मित्र और अपने हितैषी का भी अपमान कर देता है। उस समय अगर उसके हित की बात भी की जाए तो उसे बुरा ही लगता है। चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्रोध की अग्नि उसकी बुद्धि को हर कर उससे न करने योग्य कार्य भी करवा देती है।
इसलिए इस दुष्प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। क्रोध बुरा होता है, किंतु क्रोध के बाद मनुष्य जो वैर भाव पाल लेता है वह उससे भी बुरा होता है। यह बैर ही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। अगर आपका स्वभाव भी क्रोधी है तो कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें जीवन में उतारकर आप काफ़ी हद तक इस प्रवृत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। जिन हालातों से क्रोध पनपता हो उन हालातों से बचें। समय का उचित प्रयोग करें। अगर क्रोध आ रहा हो तो पहले एक गिलास पानी पिए। ऐसी चर्चा का विषय बदल दें जिससे क्रोध आता हो। इसके अलावा सात्विक आहार लें, फलों का सेवन बढ़ा दें, अपने रक्तचाप पर कड़ी दृष्टि रखें, व्यायाम करें, कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखें, शरीर का वजन अधिक न बढ़ने दें, धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से बचें और अपनी जीवन शैली को संतुलित रखें। शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है और सबसे बढ़कर किसी की आलोचना न करें और न ही किसी की बात को दिल से लगाएं। इतना याद रखिए कि संसार उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। क्रोध एक ऐसा पागलपन है, ऐसी मूर्खता है जो शुरू तो होता है क्रोध से, लेकिन जब हमारा क्रोध ठंडा हो जाता है तो इसके बाद हमें पश्चाताप होता है और पश्चाताप के लिए हम दूसरों के सामने नजरें नहीं उठा सकते। इसलिए इसका त्याग प्रत्येक दृष्टि से उचित और श्रेष्ठ है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन धैर्य द्वारा इस प्रवृत्ति पर विजय पाई जा सकती है। तो दोस्तों, संसार उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। क्रोध एक ऐसा पागलपन है जो किसी भी व्यक्ति का दुश्मन बना सकता है। इसलिए आप ये सोचिए कि आपने किसी का दुश्मन बनना है या किसी का दोस्त बनना है। आपको जरूर ही किसी का दोस्त बनना है, और अगर दोस्त बनना है और आपके अंदर अभी भी क्रोध की भावना है तो उसे निकाल दीजिए। और जब भी आपको क्रोध आता है तो मैंने आपको जैसे बताया कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। अपने आप को उस क्रोध से दूर रखने की ये सबसे अच्छी टेक्निक है। जब आपको क्रोध आए तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आप गिनती गिनिए, काउंटिंग करिए और धीरे धीरे देखिएगा कि आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। और अपने आप पर ध्यान रखिए और हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचिए कि आपके द्वारा किसी का अगर भला हो सकता है तो उस काम में आप पीछे मत हटिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर का बटन है वो भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो आपके लाइक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।